हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। और क्योंकि आप लोग हमें डेली देखते हैं, इसलिए मेरा फ़र्ज़ भी है बताना कि आज का व्लॉग अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी था मेरे साथ, हमने कहा कि चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। बट व्लॉग की स्टार्टिंग में ही हमें ये ठीक लगा बताना कि आज का व्लॉग अच्छा नहीं है। अगर आप लोगों का मन आए तो देखिएगा, नहीं मन आए तो बिल्कुल भी मत देखिएगा। और सामने ये जो कुकर रखा है, ये इनके ऑफिस से गिफ्ट के तौर पे आया है। तो एक साल में मतलब एक बारी जैसे दिवाली रहती है, तो कुछ ना कुछ हम लोगों को गिफ्ट ऑफिस से मिलता ही है। कभी ब्लैंकेट मिलता है, कभी पूरा चादर का मतलब दोहर, चादर, पिलो कवर, और ये पूरा पूरा सेट अच्छी क्वालिटी का मिलता है। कभी कुकर मिलता है, कभी गैस मिल जाती है, और कभी कभी डिनर सेट मिलता है। एक पिछले लास्ट ईयर ओवन मिला था। मतलब हर बार कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मिल ही जाती है। तो गृहस्थी में एक एक करके हम लोगों के पास आइटम जुड़ता जाता है। और यही एक वजह है जो हम अपनी मम्मी से हमेशा बोलते हैं कि हमको कुछ मत दिया करो, जो लिया करो अपने लोगों के लिए लिया करो। क्योंकि एक तो हम खरीद भी लेते हैं, और दूसरा क्या, हमें गिफ्ट के तौर पे भी मिलता ही रहता है। तो हमें देने से कोई फ़ायदा नहीं है। और घर गृहस्थी ऐसी चीज़ होती है, इसमें कितना भी कम कम करते हुए काफ़ी ज़्यादा पैसे लग ही जाते हैं। तो वही मम्मी से कहते हैं अपने लोगों के लिए लिया करो, क्योंकि बताएं 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चों के संग में ऐसे ही खर्चे हो ही ज़्यादा जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन वही है ना कि मम्मी है संग में उनके अलका, और जो भाई है मेरा सौरभ, वो भी मिल जाता है। तो वो और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं उसमें। अगर मम्मी ने एक आइटम कहा तो वो 2 आइटम, फिर अलका 2 आइटम, 2 आइटम सौरभ। ये तो इस बात से हमें, इन लोगों की बात से कोई खुशी नहीं होती, हमें गुस्सा आती है। खैर उसके बाद जो मेरी हाउस हेल्पर हैं, तो वो तो आप लोगों को पता ही है 15 दिन से आ ही नहीं रही हैं। तो जो भी काम करना होता है खुद से ही करना होता है। तो यहाँ पे हम कभी अलका का मतलब निशीस कॉर्नर व्लॉग, कभी सौरभ अलका व्लॉग चला के रख लेते हैं, और वो देखते जाते हैं और अपना काम करते जाते हैं। तो इस तरह से हम अपने कामों को भी निपटाते जा रहे थे, और इन लोगों का व्लॉग भी देखते जा रहे थे। और क्योंकि काम खुद से करना है, तो फिर अब क्या ही कहें। और झाड़ू पोछा हो चुका था, अब बर्तन कर रहे थे, और सुबह के सारे काम निपटा चुके थे। मेरा बस यही एक काम रह गया था। तो हमने कहा कि चलो इसको भी फटाफट से निपटा देते हैं। और आजकल वैसे तो हम सुबह जल्दी उठ के अपना काम निपटा लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया आजकल, मेरा सुबह ना सो के उठने का मन नहीं करता, और उठ भी जाते हैं तो हम बाहर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, बैठे रहते हैं, क्योंकि पता नहीं क्या हो गया, मेरा मन नहीं करता उठने का। तो हम मतलब अपनी बॉडी जितनी चीज़ों को गवारा दे करे उतना ही करना चाहिए। क्योंकि देखिए एक आलस होता है, अगर आलस है तो बिल्कुल भी मत बैठिए। आलस कभी भी बॉडी में नहीं चढ़ना देना चाहिए। लेकिन अगर हेल्थ प्रॉब्लम कुछ है तो फिर आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। तो मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था, तो हम थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद हमने अपना काम शुरू किया, तो थोड़ा सा लेट हो गया है। और इधर सारे बर्तन और जैसे 2-2 कंटेनर भी धुलते चल रहे हैं, क्योंकि अब दिवाली में एक्स्ट्रा नाश्ता बनता है, खाना बनता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए कंटेनर धुले धुलाए होने चाहिए, तो वो भी धुलते चल रहे थे। और इधर सारा मतलब बर्तन वर्तन धुल के रख दिए थे, और अब धुल रहे थे भगवान जी के बर्तन। तो भगवान जी के भी बर्तन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और इस जब जल भर के रखो ना, तो लोटा जो है काला पड़ जाता है। तो इसमें खूब पीताम्बरी लगा लगा के खूब अच्छे से इसको रगड़ रहे थे कि इसको साफ़ कर दें। और इधर सारे बर्तन एक एक करके धोएंगे, लेकिन उससे पहले एक लोटा जल भर के भगवान जी के पास रख देंगे। वैसे तो मेरे पास 2 लोटे, एक ये मेरा था और एक हमें मम्मी ने खूब बड़ा सा तांबे का लोटा ला के दिया था। तो लेकिन वो अभी करवा चौथ की पूजा किए थे ना, तो उसकी वजह से वो भरा रखा है। तो उसको आज जल फेंकेंगे तब वो यूज़ में लाएंगे। फिलहाल हमने एक लोटा जल भगवान जी के पास भर के रख दिया। कहते हैं भगवान जी के पास एक लोटा जल हमेशा भरा रखा रहने देना चाहिए। और इधर इतने काम करते करते मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। और जब हम काम करते हैं ना आजकल झाड़ू पोछा, तो हम थोड़े से ख़राब कपड़े पहने होते हैं। जब मेरे काम फिनिश हो जाते हैं तो हम ढंग के कपड़े डाल लेते। तो हमने कपड़े चेंज किया, और वैसे ही मेरे घर में आ गए गेस्ट। तो हम फटाफट से चाय नाश्ता पानी उन लोगों को सबको कराने लगे थे। और कुछ लोगों को मतलब चाय पीनी थी, कुछ लोगों को कॉफ़ी पीनी थी। तो हमने पहले तो चाय बना दी थी, और उसके बाद चढ़ाएंगे कॉफ़ी। और थोड़ी सी चाय बच गई थी, तो वो हमने ले ली थी। और यही सब करते कराते मतलब उन लोगों से बातें करने लगे।
और फिर उसके बाद ब्लॉग बनाना हमें ठीक नहीं लगता। फिर उसके बाद हम लोग शाम को सीधा चले गए थे ये सरस मेला। यहाँ देहरादून का बहुत बड़ा मेला लगता है। देहरादून में मेले हमेशा लगते ही रहते हैं और यहाँ पर बाहर बाहर से लोग आके मेले में लगाते, जैसे राजस्थान, जयपुर और वहाँ पे मतलब हर एक कोने कोने से लोग आते हैं राजस्थान से। तो ये सारा मटेरियल वहाँ का आया हुआ था, तो वो सारी चीज़ें देख रहे थे। और यहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए ये रामायण का भी कुछ पार्ट भी चल रहा था, तो उसका भी वीडियो हम शूट करने लगे। और हमें बिल्कुल याद आ गया जब हम लोग अपने गांव में मेला जाते थे ना, तो इसी तरह से रामायण होती थी। तो वो बचपन का वो देख के हम देखने लगे और बचपन की यादें आ गई थी। और इधर ये देखिए कालीन, कालीन तो बहुत ज़्यादा थी, कालीन थी, रनर थे। लेकिन एक तो पर्सनली हमें क्वालिटी इसकी थोड़ी सी कम अच्छी लगी। और लास्ट ईयर हमने बहुत सारे रनर भी लिए थे जो कि उतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं निकले थे। और हाँ, यहाँ पर ये जो थी, अरे उसको क्या कहते हैं, ये दरी, दरी काफ़ी अच्छी अच्छी थी। लेकिन दरी थी तो बहुत अच्छी, लेकिन उसके कलर इतने ज़्यादा डल थे कि हम फिर दरी लिए नहीं। हालांकि हमें दरी अच्छी लगी थी, लेकिन दरी के कलर बहुत ज़्यादा डल थे, तो उसकी वजह से नहीं लिए। और फिर ये कालीन का प्रिंट तो बहुत ज़्यादा अच्छा था, लेकिन मटेरियल कम अच्छा था और प्राइस बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं यहाँ मेले में, तो फिर इस वजह से हमने नहीं लिया। और आगे बढ़ते हैं। फिर इधर हमने 2 डोर मैट ले लिए थे जो कि अच्छी ही प्राइस में मिल गए थे और अच्छी क्वालिटी के भी थे। तो हमने 2 डोर मैट लिए। और उसके बाद हम इधर ये आ गए थे टेराकोटा के सामान के पास। तो ये टेराकोटा का सामान रखा हुआ था जो कि दिल्ली से लेके ये लोग आए हुए थे। और हम सबसे पूछते भी जा रहे थे कि आप लोग कहाँ से आए हो, कहाँ से आए हो, तो एक जानकारी के लिए रहता है। तो ये यहाँ पे खूब सारा सामान इन लोगों ने रखा हुआ था। जो बड़ी सी लेडी है ना जिसके ऊपर भैया ने हाथ रखा है, ये मेरे मायके में हम शादी से पहले 2 लेके आए थे। और इधर आ गए थे फिर स्लीपर देखने के लिए, तो ये भी हमें काफ़ी अच्छी लग रही थी। और ये आया था जयपुर से सामान, और ये चप्पल काफ़ी अच्छी थी, 400 रुपये की थी। तो प्राइस तो ठीक था, लेकिन देहरादून में सेम चप्पल ये यहाँ पे 250 रुपये की मिल जाएगी। तो ये यही कहाँ कहते के? हैं देहरादून चीपेस्ट भी है और हाईएस्ट भी है। तो देहरादून में सामान काफ़ी अच्छा मिल जाता है। फिर इधर आ गए थे, ये कुछ कंगन थे और ज्वेलरी थी जो कि दिखने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन इसका भी प्राइस बहुत ज़्यादा था। सारी एक ज्वेलरी का अच्छी लग रही थी, नो डाउट बहुत अच्छी थी, और इसके कलर्स इतने अट्रैक्टिव थे, मतलब इसका जो कलर था वो काफ़ी अच्छा था। तो इसकी वजह से हमें लग तो बहुत अच्छी लग रही थी, मगर इसका प्राइस ज़रूरत से ज़्यादा थे। तो फिर हमने सिर्फ घूमा था और एक ही चीज़ आइटम लिए हमने, ज़्यादा कुछ नहीं थे, पर अच्छा लग रहा था। और ये जो झुमका था तो ये भी अच्छा लग रहा था, मगर इसका जो येलो वाला पीस था ना वो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखिएगा, ये इसका सेम नहीं था, लेकिन हाँ ये मोर वाला भी अच्छा लग रहा था। और अभी जो झुमका दिखाएंगे ना येलो वाला, ये झुमका हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था हमें ये वाला झुमका, लेकिन हमने लिया नहीं था क्योंकि येलो सूट तो इतने हम डालते नहीं हैं कि हम येलो डालेंगे तो येलो डालेंगे। और ये ब्लैक कलर का इसमें था, काफ़ी अच्छे, मतलब अब क्या ही कहें, सारे ही अच्छे थे, ऐसा कोई नहीं था जो कि हम कहें हमें ये वाला कम पसंद था, बस येलो वाला हमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और फिर इधर आ गए तो, और ये देखिए आंध्रा का ये सामान था और कितना सुंदर कटवर्क था, लकड़ी था, प्योर लकड़ी थी और सारी ही लकड़ियाँ नीम की थी और नीम की लकड़ी के ऊपर सारी नक्काशी की हुई थी। तो ये तो हमें आइटम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो ये चूड़ियाँ दिख गई, और चूड़ी तो ठीक लग रही थी, चूड़ियाँ हमें उतनी अच्छी नहीं लगी थी। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो ये बास्केट दिख गई और हमें बचपन याद आ गया। मेरे यहाँ जो एक दादी थी काम करती थी, तो बुधवाई नाम था, हम लोग उनको बुधवाई नहीं बोलते थे, दादी तो अभी हमने बोल दिया, लेकिन वो इस तरह का आइटम घर पे ही बनाती थी, घर पे, मतलब इससे अच्छे अच्छे आइटम बनाती थी। लेकिन तब उस ज़माने में इस चीज़ की कोई कदर नहीं थी, और अब मतलब इतना महंगा महंगा आइटम मिल रहा है तब जाके इनकी कदर हुई है। और फिर उसके बाद यहाँ पर ये शिमला का सामान लगा हुआ था। एक बार हमने लास्ट ईयर जो है शिमला की एक शॉल ली थी, वो इतनी ज़्यादा अच्छी निकली थी, मतलब 200 रुपये में मिली थी और इतनी अच्छी उसकी क्वालिटी थी। तो हमें था कि अगर इस बार मिलेगी तो एक शॉल और ले लेंगे। और इधर हमने इनसे कहा कि ये शिमला के जो वूलन कपड़े थे काफ़ी अच्छे होते हैं, एक बार आप देख लो, क्योंकि मेरे हस्बैंड मतलब यहाँ पे ठंड तो होती ही ज़्यादा है देहरादून में, और मीटिंग वीटिंग रहती तो इनको बदल बदल के पहनना भी पड़ता, तो हमने कहा था आप देख लो। तो देखे थे, तो अभी समझ में नहीं आया, लेकिन हम लोग कल फिर से जाएंगे देखने के लिए। और फिर इधर
ये भी एक तरह का आइटम था और चादरें भी थी। लेकिन चादर हमने लास्ट ईयर हम लोग ने बहुत सामान लिया था, 2 चादर भी लिए थे जो कि क्वालिटी वाइज़ अच्छी नहीं निकली, तो फिर हम लोग ने चादर छोड़ दिया और इधर फिर आ गए थे। इधर भी ये हैंडवर्क का ही सामान था। तो सारा से मतलब ये जो खरपतवार नहीं आता, इसको पतवार हम लोग के गाँव में बोलते थे, तो उसका ही बना हुआ था। और ये हैंडमेड ये जो नेकलेस आते हैं वो थे सारे। तो ये वाला तो हमें नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि एकदम लकड़ी का ही बना के शेप और माले में गुथ दिए थे। और ये मेरे तवा जो है मेरे हस्बैंड को काफ़ी अच्छा लग रहा था, मगर ये तवा तो हमें बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था क्योंकि हमें डर लग रहा था अगर किसी दिन मेरे हस्बैंड गुस्सा हुए तो इसी तवे पे रोटी बेल देंगे। तो हमने कहा नहीं नहीं इसको रखो, हमें नहीं लेना ये तवा। फिर उसके बाद ये आ गए थे नेकलेस देखने पन्ने का। हमने कहा चलो पन्ना पन्ना पहन लेते हैं। तो फिर उसके बाद हमने ये पन्ने का नहीं था, आर्टिफिशियल था, मजाक कर रहा है। तो ये देखा, ये भी हमें अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद हस्बैंड अपनी मम्मी और अपनी सिस्टर के लिए देखने लगे थे साड़ी और सूट। ये भी ये मद्रास से आई थी शायद, तो मद्रासी थी ज़्यादातर साड़ियाँ ना, मद्रास अद्रास के साइड से ही आई हुई थी। तो ये सब साड़ियाँ मेरे हस्बैंड देखने लगे। तो साड़ी तो मतलब उनके घर में किसी को पसंद आई नहीं। और मतलब एक दो साड़ी हमें तो ठीक लग रही थी, हमें साड़ी लेना नहीं था, लेकिन वो होता है ना कि अपनी अपनी पसंद सबको अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद आ गए थे गोपाल जी के वस्त्र देखने। यहाँ पे ये दो लेडीज़ थी, फटाफट अपने हाथ से स्वेटर बना रही थी, और वो भी क्रोशिया से, और फटाफट रखते जा